जो भजन का उद्देश्य लक्ष्य है ना, ठाकुर जी का भरोसा जीतना, क्योंकि प्रेम तक ठाकुर जी की कृपा के बिना, महाप्रसाद के बिना कोई पहुंच नहीं सकता, कोई पहुंच नहीं सकता महाराज। भुक्ति मुक्ति मिल जाएगी। कर नहीं पाते। मैं आपको डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाहता पता है महाराज? नहीं बाबा, नहीं बस सुनिए, मैं आपको डिस्टर्ब इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है आप रात दिन एक सेवा में लगे हुए हैं। आप रात दिन सेवा में लगे हुए साधु संतों की, यहाँ पर जितने भी जो पशु है उन सबकी सेवा में दिन भर लगे हुए हैं। ये सब कुछ काम का नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो थक चुका हूँ। मैं देखिए पहले भी मैं मृत्यु की प्रतीक्षा में था, अभी भी मृत्यु की प्रतीक्षा। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, क्यों प्रतीक्षा में, सच कह रहा हूँ महाराज, क्योंकि मेरा काम तो महाराज माँ के घर में रहकर मेरी लाड़ों ने कर दिया। महाराज यहाँ पे तो मैं मरने के लिए आया हूँ महाराज, यहाँ पे मरने के लिए आया हूँ। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, एक तारीख आपको ध्यान होगी, 22 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार, यानी कि प्रथम बार हमारे परम पूज्य संत श्री किशोरीदास बाबा के दर्शन हुए हमें। और ये श्री जी की असीम कृपा रही प्रेमियों कि श्री जी ने ऐसी सेवा में निमित्त बनाया कि जो युगों युगों में यदि किन्हीं जीव को मिल जाए तो मतलब उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। वो श्री जी की परम कृपा रही। बाबा यानी कि अपना सब कुछ त्याग करके, यानी कि घर द्वार, रिश्ते नाते, अपना सारा व्यवस्थाएं, वैभव, सब कुछ त्याग करके केवल एक संकल्प लेके आए थे, ब्रज का केंद्र बरसाना में वास की इच्छा। यानी कि 2009 के आसपास बाबा ने ये यात्रा शुरू करी, जैसा बाबा ने बताया। तो प्रेमियों, आज के कुछ दर्शन हैं। हो सकता है प्रेमियों, हम आपसे पहले क्षमा प्रार्थी हैं कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें बहुत बारीक भी हों और उनमें कुछ आपको अन्यथा लगे, तो उसके लिए क्षमा करना। लेकिन जो हमारा वो बनता है, यानी कर्तव्य बनता है, उस चीज़ को लेते हुए, क्योंकि जो बाबा की कुटिया बनी है वो संतों के लिए बनी है, यानी कि संत आश्रय के लिए, जिसमें संत रहें, भजन करें। ठीक उसी भाव को प्रस्तुत करने के लिए बाबा की अनुमति स्वरूप, क्योंकि बाबा अभी वहाँ पे रहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन स्थिति कुछ और है, बनी हुई है। तो अब बाबा से ये अनुमति ले, क्योंकि बाबा ने भी कहा है कि जब तक, क्योंकि ऐसे कुटिया को रखना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे यदि भजन हो, कोई संत रहें, सेवा पूजा हो, नाम जप हो, तो और भी उन्हें प्रसन्नता होगी। तो उन्हीं चीज़ों के लिए एक बार बाबा से निवेदन लेने के लिए चल रहे हैं प्रेमियों। एक जो संत हैं जिन्होंने स्वयं से ये इच्छा रखी कि स्वयं की कुटिया हो जाए, जिसमें मैं पूर्णतः एकांत में रह के भजन करूं, फिर भी वो बाबा वहाँ पे नहीं रह पाते हैं। यानी बरसाना छोड़ दिया, कुटिया छोड़ दी। इतने प्रसन्न थे बाबा की, मतलब एक एक ईंट जब बाबा की जम रही थी ना कुटिया में, तो बाबा की नज़र हर एक उस ईंट पे थी कि मेरी श्यामा जी के लिए ये एक एकांतवास, एक मंदिर, एक दिव्य कुटिया बन रही है। यहाँ पे रह के मैं पूर्णतः अपना जीवन बिता सकता हूँ शांति से। जैसे बाबा नवंबर में श्री जी की कृपा से भेंट हुई, तो उस समय जैसा श्री जी ने हमने सुना आपसे, तो तब किशोरी बाबा की एक वो थी कि मैं कभी नहीं चाहता कि बरसाना छोड़ूं। ये बाबा श्री जी की कृपा से हमें ये परम कृपा से ये सुनने को मिला था। तो बाबा जैसे आपने इतने उससे बरसाना रहने का वो किया था, संकल्प किया था, तो बाबा उस समय जैसे आपसे जो भेंट वार्ता हुई थी, तो उसमें आपने स्पष्ट कहा था कि बरसाना हम बस जी बहुत आपने यात्रा की, बहुत स्थान, मैंने कुछ नहीं किया, जो लीलाएं हुई श्री जी की। तो उस समय बाबा जैसे आप कह रहे थे कि बरसाना ही रहेंगे, लेकिन कुछ कारण ऐसे बन गए। मैं आपको चरणों में निवेदन कर देता हूँ, अब संकोच ना करें, बिल्कुल संकोच नहीं करने की आवश्यकता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से निवेदन करता हूँ, दिक्कत क्या हुई महाराज। परम पूज्य विनोद बाबा जी महाराज, परम पूज्य विनोद बाबा जी महाराज की भी मुझे सत्संग सुनने का मौका मिला लाड़ों की कृपा से। उन्होंने भी अपने सत्संग में वर्णन करा, अब देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे मिलता है तो वो सत्संग मैं आपको शेयर कर दूंगा आपके चरणों में। उन्होंने शेयर करा कि क्योंकि वहाँ पे भी महाराज जी किसी को दोष नहीं दे रहे, जो वर्तमान परिस्थिति है ना कलिकाल की, तो उसमें महाराज जी वर्णन कर रहे हैं, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि किसी को भी अखंड वास करना है ब्रज में, किसी को भी अखंड वास करना है तो उसकी स्वयं की कुटिया होनी चाहिए, तभी वो भजन कर पाएगा सुकून से, नहीं तो भजन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यकीन मानिए वही भाव से आपके चरणों में फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं रो पड़ा और मैं आपके चरणों में निवेदन करने लगा उसी भाव से। अभी फिर आपने भी बहुत यकीन मानिए, आप सबका भाव उत्तम कोटि का है, यकीन मानिए वो उसके लिए मैं हमेशा आपके चरणों में नतमस्तक रहूंगा। आप कृतज्ञ भाव रहेगा हमेशा, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज। तो आप जो पुरुषार्थ कर रहे थे वहाँ पे दिन रात एक कर रहे थे, एक्चुअली क्या हुआ उस समय
आपने भी देखा होगा वहाँ पे भीड़ बढ़ रही थी। और फिर दिक्कत क्या हुई महाराज जी, दिक्कत क्या हुई, मुझे थोड़ा भजन में विक्षेप हो रहा था। दूसरे दिन शाम को मतलब बहुत तकलीफ बढ़ गई थी, मुझे भी मेरी तबीयत भी खराब हो रही थी। फिर उसके मुझे ना चाहते हुए भी उनके यहाँ जाना पड़ा, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज। और फिर जैसे यहाँ पर आने के बाद जो देखा ना महाराज, जो यहाँ का माहौल वातावरण देखा वो मुझे बहुत जज गया। इसलिए यकीन माने मेरा कोई और भाव नहीं था महाराज। एक क्षण मुझे कंटिन्यू करने दीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यकीन मानिए मेरा एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है एकांत में रहकर भजन करना। मेरा और कोई उद्देश्य लक्ष्य नहीं है। और ध्यान रखिए, यहाँ पर और एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा, बरसाना के प्रति मेरा भाव क्यों वापस कर, मेरा नहीं है, जो भी दिया हुआ है लाड़ो का है। तो क्योंकि राधा रानी सब कुछ है महाराज मेरे लिए, उन्हीं का भरोसा लेकर आया था मैं ब्रज में, मैं और किसी को जानता नहीं था। यहाँ तक कि यकीन माने मेरे टिकट के भी पैसे नहीं थे, वो टिकट भी लाड़ो के कृपा से लाड़ो ने सब व्यवस्था करी और उनकी कृपा से यहाँ तक पहुँचा। और दवाई की व्यवस्था भी और किराए की भी व्यवस्था भी लाड़ो की कृपा से चल रही थी। लाड़ो की कृपा से आत्मसमर्पण तो हो चुका है मुंबई में, माया के गढ़ में रहते हुए, लेकिन अभी जो प्रेम है वहाँ तक पहुँचना है और उसके लिए भी निरंतर 1 लाख राम का अभ्यास करना होता है महाराज। प्रतिदिन 1 लाख राम का पुरुषार्थ करना होता है, तभी कोई, क्योंकि महाराज हम अपने बल से मतलब सिर्फ लाड़ो ऐसे कृपा नहीं करेगी महाराज, समझिएगा। हमें नाम का आश्रय लेना होगा, नाम का पुरुषार्थ करना होगा जब तक हम प्रेम तक ना पहुंच जाए। जब तक हम प्रेम तक ना पहुंच जाए तब तक हमें पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा। न भजन का, बिना भजन के पुरुषार्थ के ना कभी ठाकुर जी रिझेंगे, ना कभी भाव प्रकट होगा, ना कभी ठाकुर जी रिझेंगे और ना ही ठाकुर जी कृपा करेंगे और महाप्रसाद दे देंगे राधा रानी का आश्रय का। तो यकीन माने पुरुषार्थ करना पड़ेगा महाराज, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं होने वाला। बाबा हमारे 3 प्रश्न हमारे हृदय में ऐसे बैठे हुए थे ना, जिन्होंने जैसे कहते हैं ना कि कांटा लग जाए तो कांटे को निकालना चाहिए, अन्यथा वो घाव करता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक तो बाबा ये था कि ये कारण से हम बाबा, मतलब मैं अपना भाव बताऊँ ना, हम इतने ज़्यादा संतुष्ट हैं श्री जी की कृपा से कि जैसा स्थान मतलब आपको चाहिए वैसा स्थान दे दिया। भले ही मतलब समय थोड़ा लगा, उस बीच में संघर्ष बहुत रहा, लेकिन हम इतने प्रसन्न हैं कि आज हमारे बाबा मतलब एक जैसे थी ना कि हालांकि हम चाहने वाले भी नहीं है, करने वाली सब चीज़ें, लेकिन जैसे एक बच्चे को खुशी होती है ना कि हाँ मतलब हमारी इच्छा पूरी हो गई कि बाबा एकांत में रहे, उनकी इच्छा है तो परम इच्छा है। तो बाबा एक फिर इसके बाद में दूसरा प्रश्न हमारे हृदय में ऐसा बैठा हुआ है कि जैसे इतना जो सब कुछ श्री जी ने कराया, क्योंकि उन्होंने किया कराया सब कुछ, हम तो बस बीच में उनकी परम कृपा से निमित्त बन गए। तो बाबा कभी कभी जैसे समय बीत जाता है ना, तो कुछ समय बाद घूम फिर के फिर वो विचार आ जाते हैं। तो तब ऐसा मतलब लगता है कि कहीं जाने अनजाने में हमने, जैसे बाबा आपने कहा था ना कि हमें बरसाना में रहना है, यानी कि श्री जी की कृपा, मतलब बरसाना ही प्राण बनाना है। तो जब हम इन चीज़ों को थोड़ी गहराई से सोचते हैं ना, तो फिर अपने आप पे एक प्रश्न उठ जाता है कि कहीं हमने ये जाने अनजाने में अपराध तो नहीं कर दिया। नहीं, यहाँ पे और एक बाबा की इच्छा थी, परम इच्छा बरसाना में रहने की, नहीं, लेकिन हमने आपने तो नहीं क्या कर दिया। नहीं, आपने तो महाराज सेवा करी, देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपने अपना ईमानदारी से भली भांति बहुत करते हुए अच्छे से निभाया महाराज, मैं सच कह रहा हूँ महाराज। आपने अपना जो कर्तव्य निर्वाह करा ना महाराज, ये ऐसा बहुत दुर्लभ है। हाँ देखिए, आपके चलो स्पष्ट से पहले निवेदन करा महाराज, निमित्त बनना आसान नहीं महाराज, निमित्त हर कोई नहीं बन सकता, वो लाड़ो की कृपा से कोई निमित्त बन सकता महाराज ये मार्ग में, मैं सच कह रहा हूँ। आप पर विशेष कृपा है तभी आपको निमित्त बनाया गया था लाड़ो ने, मैं लाड़ो की तरफ से, मैं सच कह रहा हूँ। तो आपकी तरफ से कोई दोष नहीं महाराज, ऐसा कभी सोचेगा ही मत। देखिए यहाँ पर और एक आपके अगर इनकी संशय हो तो ये भी दूर करना चाहूँगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा, हम देखिए ऐसा मैं भेद नहीं कर रहा था पहले भी, वापस ये कन्फर्म करना चाहूँगा आपके श्री चरणों में कि मेरा कैसा है महाराज, शुरू से 2009 में प्रवेश हुआ है मार्ग में। तो शुरू में जब भी मैं आता था लाड़ो की कृपा से ब्रज में, तो कैसा महाराज मेरा खिंचाव था बरसाने की तरफ। मैं ऐसा नहीं मथुरा कभी नहीं गया हूँ, वृंदावन नहीं गया हूँ, गोवर्धन नहीं गया हूँ, सब करवाया लाड़ो ने। लेकिन कैसा महाराज मेरा जो आकर्षण था ना, जो खिंचाव था हमेशा से, जो केंद्र महसूस हुआ कि हमारी श्री जी जी बरसाना, बिल्कुल वो बरसाना था। तो कैसा महाराज इसलिए बरसाना, इसलिए वो उस भाव से मैं बरसाने में वास करना चाहता था। लेकिन आचार्यों का जो प्रमाण है ना, जो षड्गोस्वामी को जो प्रमाणित करा है, उन्होंने क्या बोला है कि आप व्रज में कहीं भी रहो, व्रज को छोड़ना नहीं है। व्रज का जो 84 कोस है ना महाराज, 84 कोस व्रज मंडल क्षेत्र, उसको नहीं छोड़ना है महाराज। हाँ वो क्षेत्र है, वो घेरे में रहना है आपको। मान लीजिए मैं सीधा सरल प्रश्न करूँ, आपको प्राइम मिनिस्टर का भरोसा जीतना है, मिलना नहीं, उनका भरोसा जीतना है। बताइए कितना समय, कितना आसान है, कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मानता है बहुत मुश्किल। तो महाराज ये वापस कहो, गलत मत समझिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये शास्त्र प्रमाण है, वही निवेदन कर रहा हूँ लाड़ो की कृपा डंके की चोट पर। महाराज ठाकुर जी का भरोसा जीतना है, जो भजन का उद्देश्य लक्ष्य है ना, ठाकुर जी का भरोसा जीतना है। क्योंकि प्रेम तक ठाकुर जी की कृपा के बिना, महाप्रसाद के बिना कोई पहुंच नहीं सकता, कोई पहुंच नहीं सकता महाराज। भुक्ति मुक्ति मिल जाएगी, भुक्ति मुक्ति मिल जाएगी बिना कृपा के,
लेकिन प्रेम तक पहुंचना है ना महाराज, तो कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी, ठाकुर जी का भरोसा जीतना पड़ेगा महाराज, उनको रिझाना पड़ेगा। क्योंकि प्रेम, जो प्रेम धन है ना, मत देखिए। और एक निवेदन करना चाहूँगा, डंकी की जो मेरी औकात नहीं है, मुझे बताइए राधा रानी किसका धन है? राधा रानी किसका धन है? प्रेम धन किसका है? लेकिन ठाकुर जी। बिल्कुल, मुझे बताइए, ठाकुर जी का प्राण है वो, है ना? जी जी। हमारी स्वामी जो प्राण है। जी जी। तो महाराज, जैसा आप, मैं आपसे सीधा सा प्रश्न करता हूँ, आपका कोई प्राण है? आपका हृदय का बहुत सीक्रेट वस्तु है। जी जी। तो महाराज आप किसी को भी, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, नहीं, किसी भी अरे गहरे नथुकों को सौंप दोगे आप? नहीं। जब तक आपको भरोसा नहीं हो जाता उस पर, आप पूर्णतः आश्वस्त नहीं हो जाते, आप दे पाओगे उसको? नहीं। तो महाराज बिना ठाकुर जी किसको जाने परखे, बिना उसका भरोसा जीत ले, उसको उससे आश्वस्त हो जाए, किसी को भी राधानी का आश्रय सौंप देंगे क्या? बिल्कुल। तो महाराज, तो राधानी का प्राण है, उनका धन है, तो महाराज वो ठाकुर जी को भरोसा जीतना पड़ेगा। उनका कृपा प्रसाद प्राप्त करना पड़ेगा, तब राधा रानी का आश्रय देते हैं महाराज। और राधा रानी का आश्रय मिलने के बाद भी सब कम से कम 5 वर्ष लगते हैं महाराज शरणागति तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद तो एकांत में फिर पुरुषार्थ करना होता है भजन का, कम से कम 12 वर्ष। और ये मैं अपने मन के शब्द नहीं कर रहा, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी जो हमारे श्यामा श्याम है, उन्होंने भी अंतिम जो 12 वर्ष गुजारे गंभीरा में, एकांत में, जगन्नाथपुरी में, तब जाके उनका वीरभाव प्रकट हुआ और प्रेम प्रकट हुआ महाराज। तो मैं सच कह रहा हूँ, जो सिद्धांत है वही आपके चरणों में यथारूप निवेदन करने का प्रयास है, और लाड़ू की कृपा से। इसमें मेरी कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई योग्यता, कोई पल, बस जो भी लाड़ू की कृपा से जो समझ में आया है यहाँ तक, वही आपके चरणों में यथारूप निवेदन करने का प्रयास करें, अपने मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से महाराज। इसमें कुछ भी भूल चूक त्रुटि होगा बालक से तो क्षमा कर दीजिएगा महाराज, क्षमा कर दीजिएगा। बाबा, एक तो हमारी वैसे हिम्मत नहीं पड़ती है, और कईयों महीने के बाद हिम्मत जुटा के, मतलब जैसे कि होती है ना कि नहीं आज तो श्री जी की दर्शन करने ही है, मतलब जैसे नहीं, कभी महाराज आज मुझे आपके दर्शन हो गए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपको हमेशा याद करता हूँ महाराज, आप सबको हमेशा याद करता हूँ मैं महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, आपका नहीं, मतलब ये हम विश्वास, मतलब हम ऐसे अधम जीव हैं कि इन चीज़ों पे विश्वास साधा कर नहीं पाते। मैं आपको डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाहता पता है महाराज? नहीं बाबा, नहीं, बस सुनिए, मैं आपको डिस्टर्ब इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है आप रात दिन एक सेवा में लगे हुए हैं, आप रात दिन सेवा में लगे हुए साधु संतों की, यहाँ पर जितने भी जो पशु है उन सबकी सेवा में दिन भर लगे हुए हैं। तो इसलिए महाराज मेरा एक ही भाव रहता है कि मैं लाड़ो से आपके लिए इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करे, और आपको और बल प्रदान करे, जिसके मदद से मैं जितनी सेवा कर पाए और बढ़ चढ़ के सेवा कर पाए, और बढ़ चढ़ के सेवा कर पाए मैं उसको। और इसलिए महाराज आप सेवा में लगे, इससे मैं आपको, मेरा कतई भाव नहीं मैं किसी को बिना वजह परेशान करूँ महाराज। ये तो यकीन मानिए लाड़ो की कृपा से आप सब संत महात्मा जन मिल गए, प्रेमी जन मिल गए, और यकीन मानिए यहाँ तक पहुँच पाया महाराज। एक चीज़ बाबा, जैसे हालांकि बच्चे हैं हम, तो एक चीज़ कहना कि जैसे आप वो समझ रहे हैं ना कि हमें कोई परेशानी होगी, लेकिन वो हमारे लिए ना परम सौभाग्य की बात है कि अगर कभी श्री जी ऐसी कृपा करें कि आप कभी कुछ हमें इस लायक समझ लें। बिल्कुल बिल्कुल, यकीन मानिए। देखिए पहले भी मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा था, मुझे कभी भी कुछ आवश्यकता होगी ना महाराज, मैं आपके चरणों में दोनों हाथ फैला के भीख मांगूंगा महाराज, मैं सच कह रहा हूँ महाराज। देखिए यहाँ पर और एक निवेदन करना चाहूँगा लाड़ो की कृपा से। देखिए मैं यहाँ पर आने का लाड़ो का जो भाव जो दिया महाराज, वो भिखारी बनने का था, मैं भिखारी बनाया हूँ महाराज, सच कह रहा हूँ महाराज। देखिए अभी बना नहीं हूँ, उसी प्रतीक्षा में हूँ, उसी प्रतीक्षा में हूँ। पहले भी आपके चरणों, आपको स्मरण होगा लास्ट समय भी मैंने आपके चरणों निवेदन करा था कि आप प्रार्थना कर दीजिएगा शिवानी जी के चरणों में हृदय से कि मुझे भिखारी बनना है महाराज, मैं सच्चा भिखारी बन जाऊँ। यकीन मानिए सच्चा भिखारी बन गया महाराज, उस दिन यकीन मानिए धूम मचाएंगे हम, स्वामी जी के नाम की गर्जना करेंगे, दहाड़ेंगे स्वामी जी के नाम को। तो बस वही आकांक्षा है, वही लालसा है, वही उत्कंठा है और वही लोभ है महाराज, और कुछ नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ नहीं जीवन में, कुछ नहीं, सब कूड़ा कचरा है महाराज, सब कूड़ा कचरा है जी बाबा। जी महाराज। हालांकि ये पुण्य है तो, लेकिन फिर भी जैसे अभी जैसे जो श्री जी ने जो कुटिया बनवाई थी ना, तो मेरे हाथ कप आ रहे हैं कहने में भी। नहीं बोलिए महाराज, आप ऐसा मत बोलिए, नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत क्या महाराज जी, मैं आपको दोबारा निवेदन करता हूँ, गलत मत समझिएगा, वहाँ पे आना जाना भी बहुत बिल्कुल बाबा विक्षेप होगा भजन में, इसलिए यकीन मानिए कोई भाव नहीं था महाराज, गलत मत समझिएगा। बस आपको बस ये निवेदन करने आए थे कि जैसे, क्योंकि आप कृपया अन्यथा मत लेना, नहीं, क्योंकि जैसे आप जैसे उचित समझे तो एक बाबा है टटिया स्थान से हैं बाबा। महाराज आपको पूछने की आवश्यकता नहीं महाराज, आपका है महाराज, आपको बिल्कुल ऐसा मत करिए। लेकिन जैसे मतलब हमने पहले मतलब केवल हम निमित्त मात्र हैं, बाकी करने वाले जी बिल्कुल। लेकिन हृदय में भाव ऐसा है कि एक बार हम बाबा से मतलब ये मतलब ये चीज़ जानते हैं कि आपके लिए रहना वहाँ पे मतलब उतना एकांतवास नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हृदय में ऐसा भाव था कि एक बार
बाबा से मतलब ये आपका- सूचना के तौर पे बता दें, ये आपका बड़प्पन जैसे है। बाबा स्वीकार कर ये लें। आपका बड़प्पन है महाराज, ये आपका बड़प्पन है। आप कहें तो बाबा वो महाराज बाबा- बिल्कुल बिल्कुल महाराज, महाराज मैं तो आपको बता चुका हूँ महाराज कि मेरी कोई औकात नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई योग्यता, कोई बल, डंके की चोट पर सब कुछ करने वाली करवाने वाली स्वामी जो है ठाकुर जी है महाराज। मेरी कोई औकात नहीं महाराज, मेरी कोई औकात नहीं। आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा शर्मिंदा मत करिए महाराज। सब आप नहीं, सच कह रहा हूँ महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा कुछ नहीं है महाराज, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा कुछ अपना है ना महाराज, जिसके भरोसे यहाँ तक आया था और जिसके भरोसे प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वो एकमात्र मेरी किशोरी जो है महाराज। अभी सच कह रहा हूँ महाराज, देखिए सब व्यवस्था कर दी महाराज, बिना मांगे। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, बिना मांगे सब कुछ दे दिया लड़ों ने, लेकिन महाराज कुछ नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ काम का नहीं महाराज। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो थक चुका हूँ। मैं देखिए पहले भी मैं मृत्यु की प्रतीक्षा में था, अभी भी मृत्यु की प्रतीक्षा। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, क्यों प्रतीक्षा में सच कह रहा हूँ महाराज, क्योंकि महाराज शरीर जो है ना महाराज, ये बीमारी का घर है। मेरा तो बचपन से महाराज, तो मैं बीमारी से अभी थक गया हूँ महाराज। मैं झूठ नहीं बोल, मेरा काम तो महाराज माँ के घर में रहकर मेरी लाड़ों ने कर दिया महाराज। यहाँ पे तो मैं मरने के लिए आया हूँ महाराज, यहाँ पे मरने के लिए आया हूँ। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसी की प्रतीक्षा हूँ महाराज। मेरा काम तो मेरी लाड़ों ने वहीं पे कर दिया मैं झूठ नहीं बोल रहा महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब देखिए वापस करूँ, मेरा बोलने का अधिकार नहीं है, मेरा बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत अपना मानता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैं आपको बहुत अपना मानता हूँ, इसलिए आपके चलो भीख मांग रहा हूँ। आप वादा करिए, आप मना, जो भी मैं आपसे मांगूंगा आप मुझे देंगे। आप वादा करिए पहले। बाबा हम पे है ही कहा जो हम नहीं, आप दे सकते हैं, वादा करिए पहले, वादा करिए। हमें है ही नहीं सामर्थ्य बाबा, क्षमा अरे करें। वादा तो करिए महाराज, भरोसा है कि नहीं? अपने आप से भी ज्यादा है हाँ तो बाबा। फिर वादा करिए। मैं जो जी प्रेरित करी वही निवेदन कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। श्री आप जी। कह दें अच्छा, बाबा हम स्वीकार बस आपको एक ही सिद्धांत को पालन करना है, अपने जीवन में धारण करना है, इसका पुरुषार्थ करना है नियमित रूप से। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर योद्धचा। देखिए ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है महाराज, इसलिए इस सिद्धांत के माध्यम से हमें बल मिलेगा, हमें हमारे अंदर हिम्मत बनी रहेगी और हम प्रेम तक पहुंचेंगे। आपके चरणों में एक ही भीख मांगता हूँ। अब बहुत उच्च कोटि की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बस ये उच्च कोटि की सेवा करते हुए नाम का स्मरण करिएगा दिन रात, नाम मत भूलिएगा कभी महाराज। मैं सच कह रहा हूँ महाराज, बस आपके चरणों में लाड़ू की कृपा से, मेरी औकात नहीं, लाड़ू की प्रेरणा से आपके चरणों में इतनी भीख मांगता हूँ। नाम को प्राण बनाने के तत्पर रहिएगा, उसका लिए परिश्रम करिएगा, मेहनत करिएगा, पुरुषार्थ करिएगा, इससे पीछे कभी हटिएगा मत। नाम का स्मरण दिन रात चलता रहे, इसका पुरुषार्थ करना है आपको महाराज, आप सबको, आपको भी महाराज, आपको भी महाराज। इससे बस यही चाहता हूँ महाराज, मैं चाहता हूँ और मेरी फैमिली जो चाहती है, और कुछ नहीं चाहते महाराज, मैं और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बाबा, मुझे प्रार्थना चाहिए। ग्लूकोज पाउडर आप क्या करें महाराज? ग्लूकोज पाउडर आप ग्लूकोन डी होगा तो एक्स्ट्रा होगा तो दे दीजिएगा। हाँ 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 एक्स्ट्रा होगा तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है बाबा, ठीक है हम महाराज। इस- थोड़ा सा ही लेके आए धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि अभी ना गर्मी है बाबा। हाँ एक्चुअली मैं एक महाराज इसे भी निवेदन करा मेरी ग्लूकोन डी के लिए। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन अच्छा वो आपने दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ये बहुत कृपा होगी। श्री जी ने ही कृपा बहुत- करी बहुत बस। कृपा होगी महाराज। लेकिन क्या अभी ठंडी गर्मी है ना महाराज, हाँ, पानी की प्यास बहुत लगती है, इसलिए डाल के पानी में डाल के पी लूंगा। यहाँ में बाबा तो ये हमें बहुत बहुत धन्यवाद, वो बस ये बहुत बहुत दूध को बहुत बहुत वो है जो आप जी, पथमेड़ा गौशाला से जी ना जी आप जी जी मंगाए, वही है बहुत बाबा। बहुत धन्यवाद, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोटि कोटि प्रणाम, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम महाराज, कोटि कोटि। और अंतिम निवेदन कर रहा हूँ महाराज, देखिए हमारी लाड़ो वात्सल्य सिंधु है ना जी। हमारी लाड़ो वात्सल्य सिंधु है। और प्रेम का मतलब समझिएगा महाराज, प्रेम मतलब कौन सा भाव? वात्सल्य भाव। कौन सा भाव? जैसे आपने अपने श्रवण को वापस करो, गलत मतलब मेरी औकात नहीं है। जो व्रजवासी जन है तो ना, व्रजवासी, उनको क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट कहा गया है, पता है आपको? क्योंकि व्रजवासी के अंदर वात्सल्य भाव होता है। कौन सा भाव होता है? वात्सल्य भाव। और ये भाव कहाँ से आता है पता है आपको? स्वामी जी से। तो ये ना क्योंकि अंदर के लिए ठीक है, लेकिन कभी आप थोड़ी समय बाहर बैठने लगे हाँ, तो ये थोड़ा सा उपयोगी है सके। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा वजन भी ना है। हाँ परफेक्ट है और महाराज जी, हाँ परफेक्ट है। ये इतना पंखा ऊपर के लिए काफ़ी है महाराज जी, हाँ, काफ़ी है। क्योंकि ये ना जैसे अब जहाँ यहाँ से आगे जैसे जी। बारिश भी आ गई जी महाराज तो यहाँ में से गर्म हवा निकलेगी, ठीक है। तो वो थोड़ा भारी रहे, ठीक है महाराज तो वो आपके स्वास्थ्य के अनुसार थोड़ी सी ठीक है, ठीक ना। तो ये क्या हवा घुमा देगा वहाँ की। ठीक है महाराज जी। लाडली मैं पकड़ता हूँ महाराज जी। राधा, हाँ ये वाला हाँ ये वाला महाराज जी। अभी शायद लाइट नहीं है महाराज जी। थोड़ा सा अगर थोड़ी भी सुविधा कर पावे तो ऐसा मत बोलिए महाराज जी, ऐसा मत बोलिए, ये आपका बड़प्पन है, मेरी कोई औकात नहीं महाराज जी। ये मैं अभी यहीं पे लगा दूँ है ना ठीक है बाबा। महाराज जी। बड़ी कृपा करिए बाबा। बाबा ज़्यादा तो ना है, ये थोड़ी सी आप दवा इत्यादि में बाबा आप ये सेवा थोड़ा प्रयोग कर लीजिए। धन्यवाद, प्रणाम बाबा।
तो प्रेमियों अब हम चल रहे हैं बाबा को लेने के लिए, क्योंकि ये अवसर, ये दिन, मतलब ये श्री जी की कृपा ही होती है, क्योंकि जब श्री जी चाहती हैं तभी कुछ होता है। जय हो प्रेमियों, आज मिल गए हमारे स्वामी जी। जय हो श्री अरदास। ये द्वार पे लगा लेंगे बाबा, है ना? हाँ, ये द्वार पे बाहर ही अति आवश्यक है। ये तो हमारा सबसे बड़ी निधि है। के पास में बाबा, जैसे हमें बहुत ज़्यादा मतलब वो रहा है कि जैसे आप तटीय स्थान से हैं, तो मतलब कैसे, मतलब थोड़ा सा आप यदि कृपा कर दें कि हमें थोड़ा सा मतलब ये जो उपासना है या को मतलब कैसे कैसे मतलब जो थोड़ा सा कुछ या को आप परिचय, मतलब जैसे ये जो हमारी उपासना है ना, स्वयं ललिता सखी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, तो हमारी किशोरी जो की जो अष्ट सखियाँ है, अष्ट सखियों में से सबसे प्रिय सखी है ललिता सखी। और ललिता सखी और मेरी किशोरी जी दोनों में कोई अंतर नहीं है। किशोरी जी का जो भाव है वही है ललिता सखी। किशोरी जी के मन में जो भाव आता है ललिता सखी तुरंत समझ जाती हैं, तो वही लीला होने लगती है। तो धराधाम पे ठाकुर जी ने लीला करी थी कि ठाकुर जी बहुत ज़्यादा परेशान थे, तब वहाँ वो निकुंज की जो लीला थी, फिर वो यहाँ पर आई थी ललिता सखी स्वामी जी के रूप में। जब स्वामी जी के रूप में आए तो यहाँ से हम निम्बार्क संप्रदाय से ही निकले। निम्बार्क संप्रदाय और स्वामी जी का संप्रदाय अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। लेकिन जब स्वामी जी महाराज आए ना, तो इन्होंने अपना संप्रदाय अलग बना दिया। इन्होंने अपना करुआ से प्रीति करी। करुआ जी सिर्फ 3 चीज़ें हमारे में सबसे ज़्यादा प्रीति करने की है, करुआ, गूदड़ी और बाकी। ये 3 हमारे परम धन है, इनको नहीं छोड़ना है। किसी से काहू पर्यंत मांगे नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, अपने भजन में मस्त रहना है। और अनन्यता, हमारी जो उपासना है अनन्यता है, अनन्य होके भजन करना है, किसी से कोई लेना देना नहीं। अब जैसे जैसे होता क्या है कि और सब लोग जो होते हैं ना, और जितने संप्रदाय हैं उनमें एकादशी रखी जाती है, हमारे में एकादशी नहीं रखी जाती है। एकादशी रखने का क्या मतलब है? एक एकादशी का हमारे स्वामी जी ने कहा, एक जैसी दशा को ही एकादशी कहते हैं। एक जैसी दशा, आराम से चक के भजन करना है। और हमारे में ना दिन है ना रात है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अनन्यता में रह के भजन करना है। सुबह करो, सुबह करते रहो, रात को करना है, रात को करो। ना दिन है ना रात है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जितनी सेवा कर सको, जितनी पूजा कर सको, जितना चिंतन कर सको। हमारी मानसिक सिद्धि में ज़्यादा फोकस होता है। हाँ, कैसे कहें कि कारण ऐसे बना दिए कि बाबा को रहना यहाँ पे दुर्लभ कर दियो। मेन चीज़ ये ना, जब किशोरी जी का आवेश रहता है ना, किशोरी जी के आवेश का मतलब क्या है कि शरीर में कंपन लगते हैं, झटके। जब किशोरी जी दर्शन देती हैं, दर्शन क्या, एक आंशिक छटा उनकी दिखती है। आंशिक छटा में ही आपके शरीर में जब आपका भजन बढ़ता है ना, तो शरीर में कंपन होता है, रोए खड़े होते हैं, आँखों में चमक होती है, विह्वलता होती है, ठीक है, गला अवरुद्ध हो जाता है और झटके लगते हैं। वैसे झटके नहीं जो होते हैं, ये शरीर को वैसे झटके लगते हैं कि ये किशोरी जी का मतलब, किशोरी जी बातें सुन रही हैं, हमारी समझ रही हैं, कैसे हम क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, ये है। अरे ना 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 ना, ऐसा काम ना कर बोते, हम तो ऐसे ही हैं। ये काम भजन भजन तो ऐसा भी, ये तो श्री जी, देखो स्वामी जी की कृपा है, श्री जी की कृपा, अपने बस की तो कुछ है ना, अपना तो शरीर भी ना है, ठीक है। हम तो अभी कहाँ पड़े हैं, हम कहाँ पे हैं पता है? हम परदेश में हैं। स्वदेश हमारा क्या है? श्री जी का निज महल। श्री जी जहाँ पे मेरे प्रिया प्रीतम रहते हैं, वो स्वदेश है हमारा। अभी तो हम परदेश में आए हैं कमाने के लिए। और क्या कमाने आए? हरी हरी नोट नहीं, धन नहीं, नाम जप, ठाकुर जी का नाम, श्री जी का नाम। तो इसीलिए जितना ये होगा तभी वहाँ स्वदेश में जा पाएंगे, वरना प्रदेश में ही पड़े रहेंगे। 84 भुगते रहो। आप एक बार, हालांकि यहाँ पे आके हृदय इतना भावुक है जावे कि मतलब क्या बताएं, पर श्री जी बहुत कृपालु हैं। श्रीनाथ, ये प्रेमी मतलब कुछ कह नहीं सकें। ये वाला गद्दा बाबा आप वहाँ पे बिछा लो।
ये ऐसे जैसे पानी की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो यहीं पे है पानी। ये अभी जैसे समर चल गई है तो टंकी भर जाएगी, तो टंकी वाला पानी है। एक टंकी यहाँ पे है प्रेमियों, और एक टंकी ये बाहर है। मतलब जैसे कुछ मतलब कुछ भी उपयोग के काज है, कोई बर्तन इत्यादि धुलने या फिर कुछ भी जल का उपयोग है, और अंदर नहाने की व्यवस्था है। ये ऊपर टंकी भर गई है। श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये हमारी श्री जी हैं और बाबा लेके आ रहे कान्हा को। और बाबा, क्योंकि अभी ना यहाँ में छत को पंखा ना है फिलहाल, तो फिलहाल के काज है ना वो है, वो लेके आए हम टेबल फैन जैसे रहे ना नीचे रखने वाला फैन। तो बातें अभी को वो चल जाएगा, वो आपको मैं वो लेके आ रहा हूँ, ठीक है बाबा। शेरदास शेरदास, ये तो अभी आपको यहाँ की आवश्यकता होगी, ये चटाई है ना जिससे हम। और देखो ये मच्छरदानी है ना, यहाँ पे अंदर आसन लगा मैं तो अंदर, ठीक है, नहीं तो अगर बाहर भी बैठ सकें आप आसन लगा के आराम से। आपके जल के काजें, तो ये मिल्टन जैसी हमें टोंटी है, टोंटी में से निकाल सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है बाबा। पूरी कुटिया में बढ़िया हवा देगा अभी ये, ठीक है बाबा। ये भी हमारी श्री जी की तरफ से ही है। ये गद्दा भी है, और आप यहाँ पे आनंद से रहो बाबा। हमारे लायक जो भी मतलब अपना बालक सेवक जान के कुछ भी आदेश हो तो आप जरूर करें। ब्रजवासियों के टुकड़ों पे, ब्रजवासियों के टुकड़े पे पले हरिदासी। स्वामी जो हमारे कह रहे ब्रजवासियों के टुकड़े पे तो हम पल रहे हैं। जय हो, उनके बगैर कहाँ कुछ काम चल सके। राधे श्याम बाबा। शेरदास।